नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशु लिपिक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में बात करूंगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधीन महाधिवक्ता कार्यालय से आपकी भर्तियां आई हुई थीं, जैसे कि ये अपर निजी सचिव, सहायक समीक्षा अधिकारी, कंप्यूटर सहायक, लेखाकार और भी तमाम तरह के समूह घ के पद थे। ठीक है, तो इन्हीं सब के बारे में बताऊंगा कब तक आपकी ये परीक्षा हो जाएगी और इसमें चल क्या रहा है अभी तक। ठीक है ना, और अभी तक परीक्षा हुई क्यों नहीं, ठीक ये बात। और दूसरी ये कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय से नई भर्तियां कब आएंगी, समूह ग और घ की, जिसमें कि आपका ये आशुलिपिक का पद है, कनिष्ठ सहायकों का पद है और समूह घ में तमाम तरह के पद हैं, तो इसकी भर्तियां कब तक आएगी। तो सारी चीज़ें बताऊंगा, वीडियो को पूरी जरूर देखिए। ठीक, और एक सबसे ज़रूरी बात, कहते कहते थक जाता हूँ, आप लोग सुनवाई नहीं करते। चैनल में सब्सक्राइब कर लिया करिए। अब नन्ही सी जान कितना कहे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, काहे से ज़्यादा ज़रूरी। ठीक है, तो वहीं तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहले बात करता हूँ ये महाधिवक्ता कार्यालय की भर्ती के बारे में। तो देखिए, इसमें हो गया है कांड। कांड का मतलब ये कि अभी कल ही इसके इमारत में, मतलब कि भवन में आग लग गई थी। ठीक है, 6वें 7वें और 8वें तल पे चौचक लगी है, चपक के आग की। सवेरे 4 या 5 बजे लगी थी और शाम को 7 या 8 बजे तक रात को बुझी है। ठीक है ना। अब ये कह रहे हैं कि करोड़ों की फाइल राख हो चुकी है, उसमें क्या था क्या नहीं भगवान जाने। तो अब तो ऐसा भी लग रहा है कहीं कि ये ना कह दें कि, याद करिए आप लोग जो डीडी बनवा के भेजा गया था 1000, 1200 या फिर 800 रुपए की, याद है कि भूल गए सब, थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए याद आएगा। तो अब कल को ये ना कह दें कि हो गया डीडी भी सब जल के राख खाक हो गया इसमें। ठीक है, तो मजाक कर रहा हूँ, लेकिन अब पता नहीं क्या कह दें, कुछ भी हो जाए। तो कुल कहने का मतलब अब ये है कि देखिए, इसमें समय लगेगा। ठीक है ना, समय इस वजह से कि कांड हो गया ये। दूसरी बात ये कि अभी तक परीक्षा क्यों नहीं हुई, तो जब तक न्यायालय वाली भर्ती नहीं पूरी हो जाएगी तब तक इसकी परीक्षा नहीं होगी। अब आप कहें कि उससे इससे क्या मतलब, ये तो अलग है, वो अलग है, उसकी भर्तियां अलग है आती हैं, इसकी अलग है। तो हाँ ठीक है, अलग जरूर है, लेकिन ये भी न्यायालय से ही संबद्ध है। ठीक है, अब देखिए अभी तक इन लोगों ने इसकी परीक्षा क्यों नहीं करवाई। ठीक है, तो ऐसे समझिए कुछ। अब मान लीजिए किसी लड़के ने यहाँ के लिए भरा है, वहाँ के लिए भरा है, वो खुराफात करके अपना उधर भी करना चाहता है, इधर भी करना चाहता है। समझिए मैं जो कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो अब कैसे चल जाएगा भैया कि अब तक उधर वाली फंसी हुई है, इधर वाली करा लेंगे तो वो कहाँ कहाँ देखेगा ना, सारा बाहर आ जाएगा उस बेचारे के ऊपर। तो समझिए इस बात को मैं जो कहना चाह रहा हूँ। तो जब तक वहाँ वाली भर्ती नहीं पूरी हो जाएगी, वहाँ का जो फैसला नहीं आ जाता, जब तक उन लोग की नियुक्ति नहीं हो जाती, तब तक फिर इधर की ये परीक्षा नहीं कराएंगे। तो अब आप लोग समझ गए। अच्छा, मैं 2-3 बार वहाँ जा भी चुका हूँ महाधिवक्ता कार्यालय में, जब ये हम लोग की सुनवाई चल रही थी तब। तो वहाँ जाके जब पता किए तो उन्होंने कहा कि वो सब कुछ खत्म हो गया, भूल जाओ, कुछ नहीं होना है। हमने कहा अरे साहब, 1000-1200 रुपया लिए थे, याद करिए। तो बोले हाँ ठीक है, लिया गया था, लेकिन वो विज्ञापन में साफ साफ लिखे थे कि नॉन रिफंडेबल, मतलब वापस नहीं करेंगे। हमने कहा ये क्या बात हुई, एक तो बेचारा आदमी इतना परेशान होकर पैसा भी दे रहा है, कह रहे हैं वापस नहीं करेंगे, अब ये क्या कर दिए आप। तो बोले कि अब इसमें यही है। तो फिर अंदर जाकर और पता किया, किसी और से पूछा था। अच्छा, तो उन्होंने बोला कि परीक्षा होगी। हमने बोला कि वो तो बता रहे हैं एक ठो बुजुर्ग आदमी बाहर की, ये सब खत्म हो गया, कुछ नहीं होने वाला। तो बोले कुछ नहीं, ऐसा नहीं है, आपकी परीक्षा होगी, बाकी अब इससे ज़्यादा नहीं बता सकते हैं कब तक होगी। तो अभी परसों नरसों फिर मैं बात किया हूँ, वहीं के दीवार पर एक नंबर लिखा हुआ है, तो उस पर बात करने से अंदर के ही लोग उठाते हैं, बताते हैं। तो उनका कहना है कि अभी फ़िलहाल कोई जानकारी नहीं है। तो ये सब चीज़ें कोई बताया कि नहीं कि परीक्षा कब तक होगी, क्या चल रहा है क्या नहीं, सब थोड़ी बताने वाली कोई चीज़ है। हो गई तो हो गई, नहीं हुई नहीं हुई तो क्या कर लेंगे। ठीक है, अब बाकी जरा विज्ञापन में देखिए लिखा है क्या, कहीं कि पैसा नहीं वापस करेंगे। तो अब यही है कि जब तक न्यायालय वाली भर्ती नहीं पूरी हो जाती तब तक इसकी परीक्षा नहीं होगी, सीधी सीधी सी बात है। ठीक, और दूसरी बात ये कि नई भर्ती कब आएगी न्यायालय वाली, तो सब कुछ उसी पर निर्भर है। क्योंकि देखिए, भर्ती प्रकोष्ठ एक ही है और जो वहाँ के रजिस्ट्रार होते हैं वही भर्ती निकालते हैं, वो मुखिया होते हैं इसके। अब वो फंसे हुए अभी इसमें, ये वाली जब तक कि समीक्षा और सहायक समीक्षा अधिकारी वाली भर्ती नहीं निपट जाती, नियुक्ति नहीं हो जाती, तब तक नई भर्ती भी नहीं आएगी। अब आप तमाम तरह की चीज़ें सुन रहे होंगे, अध्याचन मांगा जा रहा है, ये है वो है। ये इन लोग समझ लिए 2-4 साल से मंगा रहे हैं अध्याचन, पता नहीं क्या करते हैं, मंगा समझो नहीं आता है। हर महीने अध्याचन मंगाया जा रहा है। अरे जो मंगा दी हो कम से कम वही को दे दो फिर। तो ठीक है ना, कहने का मतलब यही है कि सारी चीज़ें उसी वाली भर्ती पे है, जब तक पुरानी वाली नहीं पूरी हो जाएगी तब तक नई नहीं आएगी। वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं था आप लोग, लेकिन जितने भी वीडियो डल रही है तो सब में यही पूछ रहे हैं भैया कब आएगी, और मतलब कब होगी वो परीक्षा। तो इसलिए हमने कहा आज बता दे रहा हूँ, तो इतना जान लो, जब तक वो वाली नहीं पूरी हो जाती न्यायालय वाली तब तक ही नहीं होगी, बस यही अंतिम बात है। बाकी कोई क्या कह रहा है कि उस महीने हो जाएगी, उस महीने हो जाएगी, कटहल हो जाएगी, ऐसे कैसे हो जाएगी। मतलब कोई कुछ भी बताने चला जा रहा है। तो ठीक है, यही सारी चीज़ें हैं।
अब ये पूरी होगी तो ये आपकी नई भर्ती भी आएगी और ये भी होगी, ठीक है। अच्छा हाँ, ये भी चीज़ हुआ था कि जो वहाँ के कर्मचारी हैं, मतलब कि ये महाधिवक्ता कार्यालय की बात कर रहा हूँ, तो जो वहाँ के कर्मचारी हैं उनका ये कहना है कि उनको स्थायी करो या उनकी पदोन्नति करो, क्योंकि वो काफ़ी सालों से मतलब उसी पद पर फंसे हुए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनकी पदोन्नति नहीं हो रही है। तो वो लोग भी अड़ंगा लगाए हैं क्या, क्योंकि सुनने में आया था नियमावली को संशोधन हो रही है। अब अगर नियमावली संशोधन कर रहे हैं तो विज्ञापन काहे जारी कर दिए, ठीक है ना। अब ऐसा तो होगा नहीं कोई भांग खा के विज्ञापन जारी कर देगा, लो भैया करो, डीडी भेजो, हमारे पास वेबसाइट पर भी आ गया। तो ये सब कुछ नहीं है, या कुछ भी सच्चाई होगी तो हम लोग को नहीं पता चल सकता। अब ये हमारा काम आपका काम नहीं है कि वहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं। उन्होंने आवेदन लिया, हमने भरा, जब परीक्षा कराएंगे तो देंगे, नहीं तो क्या कर लेंगे कोई, ठीक है। तो मतलब कि अच्छा देखो, जितने लोग होते हैं तमाम तरह की बातें होती हैं। मैं कुछ और बताऊं, कोई कुछ और बताएगा, अब किसी दिन और देखिए वीडियो में कोई कुछ और बताएगा, तो कुछ भी है। अब अब यूट्यूब पर वीडियो डालने की कोई योग्यता थोड़ी ना है कि अब आदमी ये नहीं कर सकता, वो नहीं सकता, आदमी आदमी कुछ भी बोले अपना। तो यही सारी चीज़ें। बाकी मैंने जो आज बताया, उम्मीद है कि अपने हिसाब से तो मैंने आपको सही ही बताया है। अगर आपको कुछ और पता चलता तो अच्छी बात है। तो फिलहाल यही था। और एक बात है, जैसे कि CCC इसकी भर्तियों के लिए अनिवार्य है, मतलब कि न्यायालय वाली भर्ती के लिए, ठीक है। तो आप लोग कर लीजिए। समकक्ष में काफ़ी ताम झाम हो जाता है, समकक्ष में ले या ना ले, ठीक है ना। तो अभी समय है आपके पास, 1-2 महीना में आपका CCC हो जाएगा और 2 से 3 महीने में आपका ये प्रमाण पत्र भी आ जाएगा। तो जब तक भर्ती आएगी, अभी फिलहाल तो आप मान के चलिए कि 1-2 महीना कुछ भी नहीं होना है, नई भर्ती तो नहीं ही आनी है, ठीक है। तो जब तक आएगी तब तक आपका ये CCC हो जाएगा। फिर वो जब तक आवेदन होता रहेगा तब तक आपका ये प्रमाण पत्र भी बन के आ जाएगा। तो आप लोग ये भी कर लीजिए। ओ लेवल के लिए भी आप लोग कर लीजिए। मैं ये चीज़ के लिए बार बार जोर दे रहा हूँ ओ लेवल के लिए, क्योंकि ओ लेवल अब आसान भी हो चुका है। तो अच्छा, समकक्ष की ही बात पे सारी चीज़ें अब आ गई हैं अपने उत्तर प्रदेश में कि ओ लेवल अनिवार्य नहीं है, लेकिन कर लीजिए क्योंकि अब ये सरल हो गया पहले से। समकक्ष में अब आप लोग पता नहीं कहाँ से क्या किया है, उसको मान्यता दें या ना दें वो, ठीक है ना। क्योंकि जो गली मोहल्ले कोचिंगें खुली हैं, तो अब ऐसे थोड़ी ना सबको मान्यता प्राप्त है ये तो बस खोल के बैठे हैं अपना चलाने के लिए। तो आप लोग CCC भी कर लीजिए, ओ लेवल भी कर लीजिए, क्योंकि अब आसान हो गया सारी चीज़ें, ठीक। और ये जो आशुलिपिक वाली भर्ती है, तो इसके लिए आपका इसका प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। चाहे वो सरकारी हो, जैसे कि आप सरकारी ITI से अगर पढ़े हो, या फिर सेवा योजना कार्यालय से, तो वो भी चलेगा। या तो आप किसी संस्था से किए हों, ठीक है ना, निजी संस्था से, चाहे अपने गली मोहल्ले वाले से, कहीं से भी किए हों, तो वो बस उनको दिखा दो कि हाँ हमने यहाँ से पढ़ाई की है, ठीक है। और कोशिश करिए ज़्यादातर, अगर वो कहीं से मान्यता प्राप्त हो तो भी ठीक है। तो कहने मतलब ये है कि आशुलिपिक का आपका ये प्रमाण पत्र देखा जाता है, ये ज़रूरी है, ठीक है ना, चाहे सरकारी या फिर निजी, ये अनिवार्य है। लेकिन एक कनिष्ठ सहायकों के लिए टाइपिंग का कोई प्रमाण पत्र नहीं, बस आपकी उतनी स्पीड होनी चाहिए, ठीक। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही था। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और क्या चल रहा है, और हाँ, बोल बम, ठीक है।